जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज मैं अपने स्केलेटन सिस्टम में लेग की बोन का वीडियो ला रहा हूं और इसी के साथ हमारे नंबर ऑफ बोन्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो साथियों, फिर शुरू करते हैं लेग की बोन। देखिए साथियों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था हैंड की बोन, और वो क्या था, अपेंडिकुलर पार्ट था। अपेंडिकुलर पार्ट था स्केलेटन का। ऐसे ही लेग जो है, ये भी क्या है, अपेंडिकुलर पार्ट है लेग का। हेड की बोन में मैंने बताया था आपको क्या, गर्डल है ना, स्कैपुला। इस तरह से यहां भी क्या होता है, पेल्विक गर्डल होता है। क्या होता है, पेल्विक गर्डल होता है। चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी में लेग की बोन। लोअर लिम्स, लोअर लिम्स। लोअर लिम्स मतलब नीचे का पार्ट, हमारे कमर से नीचे का पार्ट। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेल्विक रीजन। क्या देखेंगे, पेल्विक रीजन। तो आपको तो ये पता है, ये हमारी है बैकबोन। क्या है ये, बैकबोन। ये मैंने आपको बैकबोन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। और बैकबोन में यहां पर पान के पत्ते की तरह, यहां पर पान के पत्ते की तरह क्या लगा है, सैक्रम। क्या लगा है, सैक्रम। ठीक है, यहां पर बैकबोन है, बैकबोन में पान के पत्ते की तरह लगी सैक्रम। अब देखिए, सैक्रम से इस तरह से दो बोन निकली हुई हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, सैक्रम से इस तरह से दो बोन निकली हुई हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां से यही बोन टर्न कर रही है, यहां से यही बोन टर्न कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये बोन यहां से ऐसे जा रही है। ठीक है, और यहां पर क्या है, दो ठो बड़े बड़े छेद। तो देखिए, मैंने आपको पेल्विक रीजन की बोन बना दी। किस रीजन की बोन बना दी, पेल्विक रीजन की। ठीक है, पेल्विक रीजन की बोन मैंने आपको बना दी। तो पेल्विक रीजन में कितनी बोन होती हैं, दो बोन होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो देखिए, पेल्विक रीजन में जो बोन होती है, तो क्या होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं, तब ये तीन होती हैं। तब कितनी होती है, तीन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तीनों आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो जब छोटे होते हैं, तब ये पूरी एक बोन, जैसे ये सैक्रम है, सॉरी, जब हम छोटे होते हैं तब ये तीन बोन में होती है। तीन बोन कौन कौन सी होती है, चलिए देख लेते हैं। छोटे में कब, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, पैदा हुए होते हैं, तब हमारे पास ये तीन बोने होती है। देखिए, तीन रीजन दिख भी रहे होंगे, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक रीजन आपका ये ऊपर निकला हुआ। तीन रीजन दिख रहे होंगे। तो क्या होता है कि इस रीजन को छोटे बच्चे हम लोग कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं, इलियम। और नीचे वाले रीजन को, किस वाले रीजन को, नीचे वाले रीजन को कहते हैं ईस्चियम। क्या कहते हैं, ईस्चियम, ईस्चियम। और ये जो बीच वाला रीजन है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्यूबिस। क्या कहलाएगा, प्यूबिस। देखिए साथियों, तो इन तीनों बोन ने, इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस ने मिलकर बनाया क्या, पेल्विक की बोन, जो कहलाएगी कॉक्सल। क्या कहलाएगी, कॉक्सल। ये हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब ये बोन थी, जब हम बड़े हो गए तो क्या बन जाएगी, कॉक्सल। क्या बन जाएगी, कॉक्सल। चलिए देखते हैं। ये हमारी क्या है, सैक्रम है, पान के पत्ते की तरह। ठीक है, अब क्या है, इसमें पूरी एक बोन ऐसे आ जाएगी,
ये पूरी एक बोन आ जाएगी ऐसे, ये कहलाएगी आपकी कॉक्सल। कब? जब हम बड़े हो जाएंगे। क्या कहलाएगी? कॉक्सल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों बोन इलियम, प्यूबिस और इस्चियम मिलकर बनाती हैं कॉक्सल। तो यहां पे तीनों को मिला के लिख दे रहा हूं मैं, कॉक्सल, COXAL। कॉक्सल को हम एक नाम और कहते हैं, कॉक्सल का एक नाम और होता है, वो क्या होता है? इनोमिनेट। क्या होता है? इनोमिनेट। क्या होता है दूसरा नेम कॉक्सल के बाद? इनोमिनेट। क्या होता है? इनोमिनेट। इनोमिनेट। तो आप इसे चाहे कॉक्सल बेन, तीनों के मिक्सचर को चाहे कॉक्सल कह दीजिए, चाहे इनोमिनेट बोन कह दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों, तो चीज समझ में आ गई। देखिए, तो बीच में क्या दिख रहा है? बड़े बड़े ये होल दिख रहे हैं। तो इन होल को क्या कहते हैं? इन होल को कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूरेटर। और ये क्या है? फोरमैन है। ऑब्ट्यूरेटर, फोरमैन। ऑब्ट्यूरेटर, फोरमैन मैंने आपको बताया भी था, अगर याद हो, फोरामैन मैग्नम, जहां से हमारी बैकबोन निकलती है हमारे ऑक्सीपिटल बोन से, वहां पे एक होल बनता है बड़ा सा, फोरामैन मैग्नम। तो जहां पे भी बड़े बड़े होल बनते हैं हमारी बॉडी में, वो कहलाते हैं फोरामैन। ठीक है, तो यहां पे जो होल बन रहा है इसे कहेंगे ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर होल, फोरामैन, वायु भाषा में कहते हैं फोरामैन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, तो ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों का मिक्सर कॉक्सल और इनोमिनेट बोन। कॉक्सल कह दीजिए या इनोमिनेट बोन कह दीजिए, और ये जो होल है इसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। अब देखिए, ये जो बोन निकली है, ये जो बोन निकली अंदर की तरफ, ये है प्यूबिस। क्या ये? प्यूबिस। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो ये प्यूबिस है, ये बीच में एक ज्वाइंट बनाते हैं। प्यूबिस क्या करते हैं? आपस में एक ज्वाइंट बनाते हैं। और ये ज्वाइंट क्या होता है? देखिए, तो ये जो ज्वाइंट बनाते हैं, ये है कौन सा? ये ज्वाइंट है प्यूबिस सिम्फिसिस। क्या है? प्यूबिस सिम्फिसिस। देखिए, एक बोन प्यूबिस ये निकली, एक बोन प्यूबिस ये निकली है, तो क्या बनेगा? प्यूबिस सिम्फिसिस। ठीक है, और ये जो ज्वाइंट है, ये स्लाइटली मूवमेंट ज्वाइंट है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है ना? आपको पता होगा 3 टाइप के ज्वाइंट होते हैं, इमूवेबल, मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। तो ये स्लाइटली मूवेबल है। स्लाइटली मूवेबल मतलब जो मूवेबल क्या होता है? जो आराम से मूव करता है। जैसे ये हैंड की बोन है, ये आराम से मूव कर रही है। ठीक है, जो हमारा स्कल में ऊपर की बोन थी, ये मूव नहीं करती, ये इमूवेबल है। और कुछ बोन ऐसी है जो हल्की फुल्की मूव करती है, जैसे हमारी बैकबोन हो गई, जैसे हमारी ये प्यूबिस सिम्फिसिस हो गई, है ना? जैसे हमारी रिब्स की बोन हो गई जो स्टर्नम से जुड़ती हैं, ये हल्की फुल्की क्या मूवेबल होती है। तो ये तो ये जो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है, ये क्या है? इसका नाम है प्यूबिस। क्या नाम है इसका? प्यूबिस सिम्फिसिस। ठीक है, ये स्लाइटली मूवेबल है। और ये कब मूव करती है ये भी बता रहा हूं मैं आपको। ये लेडीजों में जब डिलीवरी का टाइम आता है, तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक हार्मोन छूटता है, उसका नाम है रिलैक्सेशन हार्मोन। क्या छूटता है? रिलैक्सेशन हार्मोन। और रिलैक्सेशन हार्मोन की वजह से ये प्यूबिस, जो आपकी जो प्यूबिस सिम्फिसिस बोन है, ये पीछे को सरक जाती है। इससे क्या होता है? डिलीवरी में लेडीजों को हेल्प मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपका जो प्यूबिस सिम्फिसिस बोन है, इसमें मूवमेंट कब होती है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और एक चीज और देखते हैं, क्या है? इसको यहां बनाते हैं। हाँ, एक चीज ये देखते हैं कि जो लेडीज होती है फीमेल, ये फीमेल है। क्या है? फीमेल। और ये है आपका मेल का लोअर लिम्स। तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? फीमेल का जो लोअर लिम्स होता है, फीमेल का जो लोअर लिम्स होता है,
वो थोड़ा ब्रॉड होता है। देखिए फीमेल का जो लोअर लिम्स है वो थोड़ा ब्रॉड है। किसकी वजह से ब्रॉड है? ये हमारे गर्डल, पेल्विक गर्डल की वजह से ब्रॉड हो रहा है। और जो मेल होता है, उसका लोअर लिम्स मतलब ये वाला हिस्सा मेल में क्या होता है? नैरो होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये लेडीजों में ब्रॉड क्यों हो जाता है? ये संतुलन को बनाने के लिए, बैलेंस को बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा हेल्प करता है डिलीवरी टाइम। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब बातें तो हो गई, अब आते हैं मेन बोन जो हमारी लेग की बोन है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, ये आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिस है। इन तीनों के बोन को टोटल लोग कहते हैं कॉक्सल या इनोमिनेट बोन। अब इसके बाद देखिए, जैसे हैंड की बोन ग्लिनाइड कैविटी से जुड़ी हुई थी, ऐसे ही हमारे लेग की बोन जुड़ी होगी किससे? एसिटाबेलम कैविटी। किससे जुड़ी होगी? एसिटाबेलम कैविटी। यहाँ पे क्या है? एसिटाबेलम कैविटी है। ठीक है, इसकी देखिए और अंदर कर दे रहा हूं ऐसे, एसिटाबेलम कैविटी। इसका नाम क्या है? एसिटाबेलम। क्या नाम है? एसिटाबेलम कैविटी। तो देखिए साथियों, जैसे हाथ की बोन जो ह्यूमरस थी हमारी ग्लिनाइड कैविटी से जुड़ी थी, ऐसे ही लेग की जो हमारी फीमर है वो जुड़ी है एसिटाबेलम कैविटी से। तो यहां से पहली बोन निकलती है जो क्या कहलाती है? सबसे बड़ी बोन है आपकी, जिसको सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है एनाटॉमी का, वो है फीमर। तो एसिटाबेलम कैविटी से पहली बोन निकलती है फीमर। ये हमारे बोन की सबसे बड़ी बोन मानी जाती है, जो एनाटॉमी सबसे सरल क्वेश्चन भी है, जो हर बच्चे को आता होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। तो फीमर के नीचे दो बोन होती हैं। कौन कौन सी होती है? फीमर के नीचे दो बोन होती है, टिबिया एंड फिबुला। तो देखिए ऊपर वाली बोन कहलाती है टिबिया, ऊपर वाली बोन कहलाती है टिबिया, और नीचे वाली बोन कहलाती है फिबुला। टिबिया एंड फिबुला। अब यहां फिबुला के साथ एक प्रॉब्लम है। फिबुला के साथ क्या प्रॉब्लम है कि फिबुला आपकी फीमर से टच नहीं होती। हाथ की जब हमने बोन पढ़ी थी तो रेडियस और अल्ना ह्यूमरस से टच हो रही थी, रेडियस भी टच हो रही थी और अल्ना भी, और जो रेडियस थी वो कार्पल से टच हो रही थी, लेकिन अल्ना कार्पल से टच नहीं हो रही थी। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें बताई थी अपने हाथ वाले वीडियो में, हैंड की बोन में। ना देखा हो अभी आप जाके उसको देखिए। मैंने फिर क्या बता रहा हूं, देखिए जो टिबिया और फिबुला है, तो टिबिया तो टच हो रही है फीमर से, लेकिन जो फिबुला है ये फीमर से टच नहीं हो रही है। एफ से फिबुला, एफ से फीमर दोनों टच नहीं हो पा रही, ना फिबुला टच हो पा रही है ना फीमर टच हो पा रही है। वो हाथ में क्या प्रॉब्लम थी? रेडियस और अल्ना ह्यूमरस से टच हो रही थी, लेकिन रेडियस कार्पल जो रिस्ट बोन थी 8 उससे टच हो रही थी रेडियस, लेकिन अल्ना नहीं टच हो रही थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि नीचे टार्सल से तो दोनों बोन टच होंगी, लेकिन जो आपकी फिबुला है वो फीमर से टच नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली है आपकी कौन सी? टिबिया, जिसको आप कहते हो सिन बोन भी कहते हो। क्या कहते हो? सिन बोन, टिबिया, सिन बोन। टिबिया को हम लोग सिन बोन भी कहते हैं। तो ये टिबिया है और सिन बोन भी है। नीचे वाली क्या है? नीचे वाली है फिबुला, जो कि नहीं टच होती है। किससे नहीं टच होती है? जो कि टच नहीं होती हमारे फीमर से। अब आप देखिए कार्पल कितनी थी? कार्पल कितनी थी? कार्पल थी 8। हैंड की बोन में जो रिस्ट थी कार्पल कितनी थी? 8। यहां पे टार्सल होती है, लेकिन टार्सल का नंबर क्या होता है? 7। टार्सल का नंबर क्या होता है? 7। कार्पल 8 थी और टार्सल 7।
ठीक है, हाथ के और पैर के बोन में केवल यही एक डिफरेंस है, कार्पल 8 होती है, टार्सल 7 होती है। चलिए बना लेते हैं टार्सल 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए टार्सल 7 है तो एक बोन कहां गई? अगर टार्सल 7 है तो एक बोन कहां गई? टार्सल 7, तो वो जो एक बोन है वो हो गई हमारी नी कैप। नी कैप मतलब आप जानते हो ना, जहां पर फीमर और रेडियस अल्ना मिल रहे हैं, यहां पे गोल गोल एक बोन बनेगी, इसे कहेंगे हम नी कैप। क्या कहेंगे? नी कैप। गोल गोल बोन बनेगी, इसे कहेंगे हम नी कैप। नी कैप मतलब पटेला। नी कैप मीन्स पटेला। तो देखिए साथियों, टार्सल की जो एक बोन थी वो नी कैप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, टार्सल 7 है, नी कैप 1 है। ठीक है, नी कैप को लोग पटेला भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी सब कुछ पुराना है। टार्सल के बाद आएगा मेटाटार्सल, जैसे कार्पल के बाद आया था मेटाकार्पल। तो जैसे मेटाकार्पल 5 थी, मेटाटार्सल भी क्या होंगी? 5 होंगी। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 5। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है? ये हो गई। अब आएंगी फ्लेंजेस। क्या आएंगी? फ्लेंजेस। फ्लेंजेस होती हैं 14। जैसे हमारे हाथ के अंगूठे में कितनी बोन थी? 2 बोन थी। ऐसे हाथ के अंगूठे को थंब कहते हैं और पैर के अंगूठे को कहते हैं टो। तो टो में कितनी बोन है? 2 बोन। कितनी बोन है? 2 बोन। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा आपके? थोड़ा कट रहा है, रुकिए मैं इसको यहां पे कहीं और बना दे रहा हूं। एक 2 3 4 5। देखिए ये जो हमारी टो कितनी है? 2। इसके बाद आगे 3 3 होंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं अच्छे से यहां पर दिखा दे रहा हूं। इन बोनों को यहां पे अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए साथियों, तो आपको समझ में आएगी, फ्लेंजेज है पैर की, ये 14 है। हर उंगली में 3 3 होती है और टो में होती है 2। टो में कितनी होती है? 2। तो टो में हो गई 2, टो में हो गई 2। और जो फ्लेंजेस है बाकी, फ्लेंजेस में कितनी हो जाएगी? फ्लेंजेस में होंगी 12। फ्लेंजेस कितनी होंगी? 12। फ्लेंजेस में होंगी 12। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, तो मैंने पूरे पैर की बोन आपको समझा दी। पेल्विक गर्डल 2 बोन से बना है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। बचपन में जब हम पैदा हुए थे, ये तब 3 बोन थी, इलियम इस्चियम प्यूबिस। इलियम इस्चियम प्यूबिस। जब हम बड़े हुए, ये 1 बोन हो गई। कौन सी हो गई? कॉक्सल बोन, और जिसको हम लोग इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। इसके बाद जो आपका इशियम वाला पार्ट है, इसमें एक होल है, इस होल को कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरमैन। ऑब्ट्यूरेटर फोरमैन। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरमैन। और ये जो प्यूबिस, आपकी प्यूबिस है, ये क्या करती है? प्यूबिस एक ज्वाइंट बनाती है। कौन सा ज्वाइंट बनाती है? इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्प्लेसिस। इसके बाद जो आपका इलियम है, यहां पर एक कैविटी है, इस कैविटी का नाम है एसिटाबेलम कैविटी। एसिटाबेलम कैविटी से पहली बोन निकलती है फीमर। ठीक है, फीमर से फिर 2 बोन निकलती है। कौन सी निकलती है? टिबिया फिबुला। फिबुला जो होती है वो फीमर से टच नहीं होती है, और
यहाँ पे एक पटेला बोन होती है जिसे हम लोग नी बोन भी कहते हैं। इस यहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा होने की वजह से हमारे जो जो हमारी टार्सल है वो कितनी हो गई, 7 हो गई, और जो मेटाटार्सल है वो 5 है, और फ्लेंजेस हमारी 14 है। ठीक है, तो पूरी टोटल बोन कितनी हो गई नीचे पैर की, 60, और एक ये बोन पूरी कॉक्सेल, एक ये बोन पूरी मिला के कॉक्सेल, ये मिला के बन गई 1 यहाँ वहां। तो इस पैर में 30, इस पैर में 30, और प्लस 1 बोन यहाँ 1 बोन यहाँ, तो 31 बराबर 62। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेरा आज से ये लोअर लिम्स का बोन्स भी कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्या, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्वाइंट्स। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो अपने दोस्तों तक ले जाइए। इसी तरह कहेंगे जय हिंद।